पुलवामा का ये इलाका है और यहां पर इन्होंने एक ऑपरेशन किया। जैश ए मोहम्मद का एक बहुत बड़ा कमांडर, टॉप का कमांडर मसूद अजहर जो हैं, जो कि जैश ए मोहम्मद के चीफ हैं, उनका भांजा इस सब के अंदर मारा गया है, जो कि मास्टरमाइंड था, जो कि इसका पूरा मेन ब्रेन था पुलवामा के अटैक का। मोहम्मद इस्माइल अलवी का निकनेम जो है, जो भी यहां पर लोग हैं इनके अपने सर्कल्स के अंदर, वो लंबू था। आईईडी एक्सपर्ट थे और भारतीय मीडिया के अंदर जश्न का समा है, शादियाने बज रहे हैं। मनफी जज्बात की जो अगर दलील उनसे पूछें तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें कुछ तो माजी की तलखियां भी हैं, तारीख का भी एक खबर है जो हम दोनों मुल्कों के साथ चलता आ रहा है, लेकिन कुछ हमारा कसूर भी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को शनिवार को एक बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के करीबी कहे जा रहे लंबू को ढेर कर दिया। हंगलमार के त्राल में इस मुठभेड़ में एक और आतंकी भी मार गिराया गया। पाकिस्तान के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल लंबू को इस्माइल अदनान शैफुल्ला जैसे कई नामों से भी जाना जाता था। अजहर का यह करीबी 2019 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। एक सिक्योरिटी डोजियर में यह कहा गया कि पाकिस्तान के बहावलपुर का यह निवासी लंबू जैश ए मोहम्मद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना ने लंबू को ढेर करके एक तरह से पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत इस वक्त हर हरबा अपनाने के लिए तैयार है और माहौल क्रिएट कर रहा है कि पाकिस्तान को पाक भारत बॉर्डर पर एलओसी पर एंगेज किया जाए, पाकिस्तान के साथ 2019 की तरह का कोई एडवेंचर किया जाए, कोई फेस ऑफ किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी अफगान इशू पर अपनी नजरें मरकूज किए हुए है, अफगान बॉर्डर को महफूज बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान की तवज्जो वहां से हट जाए। भारतीय मीडिया के अंदर जश्न का समा है, शादियाने बज रहे हैं, मिठाइयां तकसीम हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि हमने पुलवामा हमला, जिसके पीछे वो आज तक कहते हैं कि पाकिस्तान था, उसका बदला ले लिया है। और पुलवामा का हमला जब फरवरी 2019 के अंदर हुआ, उसके बाद बालाकोट की भारत ने स्ट्राइक की, तो इस सब के अंदर नाज़रीन कराम वो इसका इल्जाम जो है वो लश्कर तैयबा पर और जैश ए मोहम्मद जो है इन तमाम तंजीमों के ऊपर इसका इल्जाम लगाते रहे हैं, हाफिज सईद पर इसका इल्जाम लगाते रहे और ये तमाम तर चीजें करते रहे। और ये भी कि पाकिस्तान की एजेंसियों की सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान की एजेंसियां यहां के लिए दहशतगर्द तैयार करती हैं, ऑल ऑफ दैट। अब नाज़रीन कराम, जो इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं, जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, आप ये मकबूजा वादी का जो नक्शा है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं। इसमें आप देख सकते हैं श्रीनगर है, बडगाम है और ये जो रेड के अंदर मार्क्ड है ये पुलवामा है, इसके साथ तराल का इलाका है और यहां पर हंगलमर्ग जो है ये पहाड़ी इलाके हैं और वहां पर पुलवामा का ये इलाका है और यहां पर इन्होंने एक ऑपरेशन किया है। इनके बकौल एक बहुत बड़ा इन्होंने ऑपरेशन किया है और इसके अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जैश ए मोहम्मद का एक बहुत बड़ा कमांडर, टॉप का कमांडर और एक और दहशतगर्द, यानी कि टोटल इनके बकौल 2 लोग जो हैं उन्हें एक एनकाउंटर के अंदर मार दिया गया है। यहां पर इसमें वो जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि मसूद अजहर जो हैं, जो कि जैश ए मोहम्मद के चीफ हैं, उनका भांजा इस सब के अंदर मारा गया है, जो कि मास्टरमाइंड था, जो कि इसका पूरा मेन ब्रेन था पुलवामा के अटैक का। मोहम्मद इस्माइल अलवी, ऑल्सो नोन एज लंबू, यानी कि इनके बकौल मोहम्मद इस्माइल अलवी का निकनेम जो है, जो भी यहां पर लोग हैं इनके अपने सर्कल्स के अंदर, वो लंबू था। ये अवंतीपुरा जो है ये पुलवामा जिले के अंदर ही इलाका है और इसके अंदर कहा गया है कि ये जो जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल अलवी था, इन्हें अदनान के नाम से भी जाना जाता था और लंबू के नाम से भी जाना जाता था। इनके वाले से भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि ये एक आईईडी एक्सपर्ट थे और आईईडी यानी कि ये जो बम लगाने के गाड़ियों के अंदर और इस तरह से मुख्तलिफ व्हीकल्स के अंदर व्हीकल बोर्न आईईडी ब्लास्ट जो है वो करने के भी ये एक्सपर्ट थे और इन्हें यहां पर इन्होंने मारा है एक एनकाउंटर के अंदर और कहा गया कि ये अपने एक साथी के साथ यहां पर मारे गए हैं। और ये आईजीपी कश्मीर जो है, मकबूजा वादी का जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसने दावा किया है और इसके अंदर उसने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि ये और भी बहुत ज्यादा
दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं उनके अंदर मुलव्विस रहा है। ये सिर्फ पुलवामा के अंदर मुलव्विस नहीं था। ये दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ इस मर्तबा कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं ये। अच्छा आजाद सईद, इतने जाहिर है कि जो की पोस्टों पे जो हैं, जो की रोल प्ले कर रहे हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात हुई। अफगानिस्तान के मसले को वो कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इसका हल चाहते हैं, और उनको नजर आ रहा है जो तालिबान वहां पर जिस तरीके से आगे बढ़े, इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और पाकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में या पाकिस्तान के हवाले से उनके क्या इमोशंस हैं? आलिया, हमारे यहाँ अफगानिस्तान के हवाले से कोई इतनी नफरत नहीं पाई जाती। पब्लिकली लोग अफगानिस्तान को कोई इस तरह नेगेटिव नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि शायद हमारे यहाँ लोगों को अफगानिस्तान की सूरत हाल का तफसील से पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी अवाम जो है उसके साथ तो बड़ा उनकी मोहब्बत है, प्यार है। उनकी जो अक्सरियत है यहाँ पे महाजरीन के तौर पे रह चुकी है, लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसके हवाले से उनके बिल्कुल जज्बात बड़े मनफी हैं। और बाज जो उनका जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो एक जिसकी एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी पाकिस्तान से नफरत करता है। तो जाहिर है उस वजह से पाकिस्तान के बाज लोगों से भी बाज का तो नफरत करते हैं। वजह क्या है? वजह आलिया ये है, चाहे उनके सहाफ़ी हों, दानिश्वर हों, चाहे उनका जो डेवलपमेंट सेक्टर हो, सोशल जो सर्कल है उनका, सिविल सोसाइटी जिसको कह लें, सिविल सोसाइटी हो, चाहे उनकी हुकूमत हो और चाहे वो अपोजिशन हो, वहां पर एक बात की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो तालिबान को सपोर्ट करता है। तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है और पाकिस्तान इस दहशतगर्द तंजीम को पालता है और अफगानिस्तान में भेजता है। ये वहां पर पाकिस्तान के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। मैं आलिया, मुझे हिंदुस्तान जाने का भी इत्तेफाक हुआ है और रीजन की बाकी जगहों पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ है और रिपोर्टिंग करने का, जर्नलिज्म करने का इत्तेफाक हुआ है। जितनी हॉस्टिलिटी मुझे अफगानिस्तान के अंदर मिली टुवर्ड्स पाकिस्तान, मुझे उतनी हॉस्टिलिटी इंडिया में भी नहीं मिली। हम इंडिया को बड़ा दुश्मन कहते हैं और ये वो कहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, बिल्कुल नहीं। वो बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, सॉरी टू से, मैं बड़े अदब से कहूंगा, उसमें पाकिस्तान की पॉलिसियों का एक बहुत बड़ा किरदार था। पाकिस्तान जिस वक्त अफगानिस्तान में आग लग रही थी, ईंट से ईंट बुझाई जा रही थी, तो पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वहां पे अपना किरदार अदा करता रहा है, इस बात को रियलाइज किए बगैर कि वहां पर लोग क्या सोचेंगे। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोगों का कोई किरदार नहीं, उन पॉलिसी साजों का किरदार है जो यहाँ पर पॉलिसियां बनाते रहे, जो स्ट्रेटेजिक डक्ट की पॉलिसी देते रहे। तो अभी बड़े मनफी जज्बात हैं उनके पाकिस्तान के हवाले से, और उनकी मनफी जज्बात की जो अगर दलील उनसे पूछें तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें कुछ तो माजी की तलखियां भी हैं, तारीख का भी एक जबर है जो हम दोनों मुल्कों के साथ चलता आ रहा है, लेकिन कुछ हमारा कसूर भी है।